हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे हमारे एक नए से टॉपिक के साथ संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है, बेसिक मैथ से संबंधित टॉपिक है और ये आपके आने वाले एग्जाम, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सारे प्राइवेट एग्जाम के लिए, जो भी मैथ से संबंधित आते हैं उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, हालांकि सभी को आता होगा और जो नई चीज बताऊंगा वो कोई कोई आती नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये मैथ कवर कर लोगे तो आपके किसी भी एग्जाम में देखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप यहां से पढ़ो और अपने क्वेश्चन सरल करो। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो बात अलग है। आपके यहां से पढ़ने के बाद लगभग 90% क्वेश्चन सरल होने लग जाएंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो आपके पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन सरल होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े से टाइम लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम कम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से भी टाइम होता है। आपको चाहे ट्रिक हजारों आती होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए तो आपका कोई मतलब नहीं है एग्जाम में बैठने का। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। टाइम ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट मेथड होता है। तो देखते हैं, हम पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम अंकों के बारे में पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्याएं होती है, 1 से लेकर 100 तक कितने अंक होते हैं, 2 अंक कितनी बार आते हैं, 3 अंक कितनी बार आते हैं, 4 अंक कितनी बार आते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 100 से 200 तक संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। मैं जानता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को गिन के भी निकाल सकते हो, लेकिन गिनने पर आप 100 से लेकर 200 तक निकाल लोगे, 200 से लेकर 400 तक कहां से निकालोगे, 1000 तक कहां से निकालोगे, 5000 तक कहां से निकालोगे। तो इसलिए आपको ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक आना भी जरूरी है और मेथड भी पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेथड पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक 2 अंक कितनी बार आते हैं, 3 अंक कितनी बार आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आप एक बार के लिए सोचो कि अंक 101, 102, 103, 104, ऐसे करते करते 199 और 200, ऐसे अंक ही दे रखा है। अब आप यहां पर 1, यहां पर 02, 03, 04 गिनती लिखी हुई है। कहां से लेकर 1 से लेकर 99 तक गिनती है। कौन कौन सी इकाई व दाई है पर, कहां पर इकाई और दाई। आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाले भाग में लिखाया कि 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 2 बार, सॉरी 20 बार आता है। कितनी बार आता है, 20 बार आता है। तो मैं एक अंक कितनी बार आ गया, 20 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 20 बार आ गया। जरूरी नहीं एक अंक, 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा। अब देखो इस सैकड़े वाले में अब यहां पर 101 एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है और 199 तक एक है। कहने का मतलब है सैकड़े पर प्रत्येक बार जगह क्या है, एक दे रखा है। हम यहां से लेकर 99 तक हो गया, लेकिन ये 100 वाला तो ऐड होगा, 100 वाला है ना, ये 100 वाला, ये तो ऐड होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब है 99 ये और एक कितने हो गए, सैकड़े वाले में एक अंक कितनी बार है, 100 बार। तो टोटल कितनी बार हो गया, 120 बार। तो कहने का मतलब है 100 से लेकर 200 तक अंक 1 कितनी बार आएगा, 120 बार आएगा। अब आप आगे भी ज्ञात कर सकते हो ऐसे। देखो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले एक लाइन लिखता हूं मैं, 100 से 999 तक प्रत्येक अंक 1 से 9 तक, 0 को छोड़ दे रखा है, 9 तक कितनी बार आता है, 280 बार आता है। कितनी बार आता है, 280 बार आता है। आप चाहो तो ज्ञात कर सकते हो। अब 100 से लेकर 200 तक अंक 120 बार आए हैं, बाकी अंक कितनी बार आएगा वो भी ज्ञात कर लेना धीरे धीरे। अब आप क्वेश्चन ये लिख दिया। अब देखते हैं 1 से लेकर 1000 तक अंक 1 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन दे दिया।
अब इसको बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो कितनी बार आएगा या कितनी बार नहीं आएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाला लाइन पढ़ेंगे कि 100 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक अंक, ऐसा नहीं है कि एक ए सिंगल है, कोई सा भी अंक 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, कितनी बार आता है? 280 बार आता है। कितने से लेकर? तो आप 1 से लेकर 99 तक, यार आपको पहले बार लिखा है 1 से लेकर 99 अंक 1 2 3 4 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। अब आपको आगे लिखा हुआ है 100 से लेकर 999 तक कितनी बार आता है? 280 बार आता है। और 1000 में अंक 1 कितनी बार है? एक बार ही है 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा? 301 बार। तो 1 से लेकर 1000 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 301 बार हुआ है। अब आप ये सोचोगे कि ये बोरिंग मैथ है, ये कहीं काम नहीं आने वाली, लेकिन अगर आपको अंकों का नॉलेज होगा, अब ये मैं बताऊंगा ये कहां काम आएगा, ये कैसे किस आधार पर काम आ सकता है कि अंकों के नॉलेज के आधार पर प्रश्न छोटा हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन या इससे अगले वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि ये जो हम लिख रहे हैं अंकों का नॉलेज कहां काम आने वाला है। अब अंक सिर्फ और सिर्फ होते हैं, अंकों से कितनी संख्या बन रही है? अनेक संख्या बन रही है, लेकिन जो ये मैं लिखा रहा हूं ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर। अब क्वेश्चन दे रखा है 1 से 99 तक सभी अंकों का योग ज्ञात करें। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो अंक पढ़े हैं, अगर वो अंक आपको अच्छे से करना आता है, अंकों का नॉलेज है, आपको वो याद ही करने पड़ेंगे। अब वो तो समझाने के लिए बता रहा था ज्यादा, वरना मैं आपको डायरेक्ट लिखा सकता कि 1 से लेकर 99 तक 20 बार आता है, एक 280 बार आते हैं, लेकिन समझना भी जरूरी है। आप कहीं भूल भी जाओ तो बेसिक मैथ का मतलब ही यही है कि आप कोई भी चीज अगर भूल रहे हो, ट्रिक के आधार पर भूल रहे हो, याद करके आप भूल रहे हो, लेकिन आपको उसका मेथड पता है कि इसे करते कैसे हैं, तो आप तुरंत उसको ज्ञात कर सकते हो। इसीलिए मैथ पढ़ो तो आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब 1 से 99 तक सभी अंकों का योग करना। अंकों का योग का मतलब है कि मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 98 99 और 100, इनको नहीं जोड़ना है। ये तो आप जोड़ लोगे, प्राकृत संख्या होती है, ये तो प्राकृत संख्या 98 99 नहीं जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। जैसे यहां पर अंक 1 0 0 कितना हुआ? 1 हुआ। 9 और 9 कितना हुआ? 18 18 है और 1 19, फिर 9 19 और 9 28 28 और 7 ऐसे जोड़ना है। यहां पर देखो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 से 5 15 ऐसे जोड़ना है। आपको संख्याओं को नहीं जोड़ना, अंकों को जोड़ना है। और अंकों को जोड़ने पर 1 से लेकर 99 तक सभी अंकों का क्या याद करना है? योग याद करना है। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न ऐसे करोगे, आप प्रत्येक अंक को जोड़ते जोड़ते, तो आपको एक ही क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 1 से 99 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, देखो जीरो का योग करोगे जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं। तो प्रत्येक अंक कौन कौन सा? 1 से 9 तक 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। तो कहने का मतलब है 1 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 20 प्लस 3 गुणा 20 से लेकर प्लस 9 गुणा 20, ये सारी संख्या होंगी। कहने का मतलब 1 20 बार आया, 2 20 बार आया, 3 20 बार आया, 4 20 बार आया, 5 20 बार आया, तो जो अंक आ रहा है उसको उसी से गुणा कर लो। मान लो कि 2 20 बार आ रहा है तो कितना हुआ? 40 हुआ। 3 20 बार आ रहा है कितना हुआ? 60 हुआ। तो आपको क्या करना है? 20 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10। अगर आपको पता है कि 10 तक प्राकृत संख्या का योग कितना होता है? 45 होता है। यार आप ऐसा नहीं हो तो या तो जोड़ दो या फिर n प्लस 1 बट्टा 2 कर लो। 10 गुणा 11 बट्टा 2, सॉरी 45 नहीं होता, कितना होता है? कितना हो जाएगा? 45 होगा 55 होगा? 10 तक नहीं है, 9 तक ही। संख्या कितनी तक है? 9 तक ही, ठीक है। तो 9 गुणा 10 बट्टा 2, ये हो जाएगा हमारा 5 9 45। संख्या कहां तक दे रखी है? हमें 9 तक दे रखी है, 10 तक नहीं है, क्योंकि 10 संख्या हो जाएगी, अंक नहीं है, ठीक है। 45 हुआ। अब 20 गुणा 45, 45 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया? 900। तो अंकों का योग हमारे पास कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। अगर हम वैसे जोड़ने बैठ जाते तो इस प्रश्न को करने में टाइम लग जाता, लेकिन अगर हमें यह याद है कि प्रत्येक अंक 20 बार आता है तो हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही पूछ ले आगे के लिए
100 से लेकर 1000 तक या 1 से लेकर 1000 तक अंकों का योग कितना है, तो आप चुटकियों में याद कर सकते हो। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कहीं पर, कंपटीशन एग्जाम देख लेना, देखने को मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? हम अंक के स्थान पर क्या सोच लेते हैं, संख्या सोच लेते हैं, और संख्या सोच के उस प्रश्न को कर लेते हैं, और वो संख्या सोचने के बाद भी वो उत्तर उसमें उस ऑप्शन में जरूर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एग्जामर को पता है कि बच्चे क्या सोच के करने वाले हैं और क्या नहीं सोच के करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि अंक की जगह संख्या, अगर मैंने यहां पर किया था अभी 11 बार, तो वो एग्जामर ये उत्तर भी देगा, 55 को इससे गुणा करके ये उत्तर भी उसमें देगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंक को अंक लिखना है। अंक होते हैं सिंगल डिजिट वाले, जो एक वर्ण वाले होंगे वो अंक होंगे, और जो संख्या होगी वो सारी संख्या होंगी। अब आप 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का योग तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अंकों का योग नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 999 तक, या 1 से लेकर 100 से लेकर 280 बार तो आते हैं वो वाला, और ये 20 बार आते हैं। 300 बार प्रत्येक वर्ण आता है 1 से लेकर 999 तक। तो 300 गुणा सारी संख्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे इसे, इसको 300 से गुणा कर लेंगे, 345 135 13,500 कुछ उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 1000 से 1101 है क्या, 1100 तक, 1001 से 1100 तक सभी संख्याओं, सभी अंकों का योग, संख्याओं का नहीं, सभी अंकों का योग ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, यहां पर आपके पास 1001, 1002, 1003 से लेकर 1099 और 1100 कितनी संख्याएं दे रखी है हमें भाई? 1000 से लेकर 1100 तक दे रखी है। संख्या कितनी है हमारे पास? 100 दे रखी है। आप अब अंकों का योग करना है हमें, 1 2 3 5 ऐसे। तो आप ये देखो इकाई और दाई, जैसे हमने इस पहले वाले प्रश्न में किया था, इकाई व दाई के स्थान पर देखो क्या दे रखा है हमारे पास। 1 से 99 तक सभी अंकों का योग करना है, तो 1 से लेकर 99 तक देखिए संख्या, तो 1 से लेकर 99 सभी संख्याओं का योग कितना होता है? 900 होता है। तो 1 से 99 तक, ऊपर वाला प्रश्न क्या हुआ देख लेना, योग कितना हो जाएगा? 900 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इस वाले पद में कितने अंक है? एक ही अंक है। कौन सा? सैकड़े वाले में कितने अंक है? एक। सैकड़े वाले में अंक कितना है? एक ही है, ये लो। योग भी कितना होगा? एक होगा। और 1000 वाले में कितने अंक है? 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितने अंक है? 100 अंक है। तो 1000 वाले में कितने अंक है हमारे पास? 100। तो इन 100 अंकों का योग कितना हो जाएगा? 100। तो 100 900 1000 और 1001 योग। तो इसका मतलब है 1001 से लेकर 1100 तक सभी अंकों का योग कितना होगा? 1001 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आपके लिए वैसे छोटी है, संख्या पद्धति का नॉलेज होनी चाहिए संख्याओं के बारे में। सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, अभय संख्या है, परिमित संख्या है, ये तो बता दूंगा आपके, ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूं ये बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आपने शायद जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं मैथ, या फिर जिसने मैथ पढ़ ली है, वो गहराई से मैथ नहीं पढ़ी है, तो वो इन्होंने शायद ये टॉपिक पढ़े ही नहीं होंगे, ये संख्याओं के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं। तो हम क्वेश्चन के साथ समझने वाले हैं, क्वेश्चन बताएंगे उसको समझ लेंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ऐसे आप क्वेश्चन आपको बार बार देखो मिल जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम को देखने को जरूर मिल जाएगा। ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पीपीटी बनाई हुई मेरे पास, तो उससे से पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक पुस्तक में 683 पृष्ठ है। एक पुस्तक में 683 पृष्ठ है। इन पर अंकन करने के लिए कितने, इन पर अंकन करने के लिए कितने
की स्टॉक की आवश्यकता होगी। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब है एक पुस्तक दे रखी है आपके पास, किताब सबके पास होती है, उस पर लिखे हुए होते हैं प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6, कहां तक लिखे हुए? 683 तक लिखे हुए। तो आपको ये पूछा है कि उसमें कितने की स्टॉक की आवश्यकता होगी, कितने आपको बटन दबाने पड़ेंगे, या फिर कैसे भी मान लो कि जैसे कि 1 लिखा हुआ है, या मान लो फिर लिखा हुआ 63, ये अगले वाले प्रश्न में 64, उससे अगले वाले में लिखा हुआ मान लो 65, उसके वाले में 66। तो ये बताओ उसमें कितने किस्तों की आवश्यकता हुई? आप देखो सर 1 2 3 4, 4 नहीं 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने किस्तों की आवश्यकता हुई? 8। तो वैसे ही वो 683 पृष्ठ तक पहुंचेगा तो उसको कितने किस्तों की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी बार गिनेगा? जैसे मान लो संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक, 9 10 11, अब यहां तक तो 9 पड़ेगा क्योंकि एक ही अंक था, फिर 10 को क्या पड़ेगा? 10 और 11, मतलब 10 तक पहुंचेगा तो कितने किस्तों हो गए? 11। फिर अगर 11 तक पहुंचेगा तो कितने किस्तों हो जाएंगे? ये देखो यहां तक हो गया 11, फिर 12 और 13, क्योंकि 2 वर्ण हो गए तो 683 तक पहुंचेगा तो उसको कितने किस्तों की आवश्यकता होगी? 3 तक। तो आपको देख लो क्या करना है। सबसे पहले आप देखो 1 से लेकर 9 तक अंक कितने हैं? 9 है, तो किस्तों के भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। फिर 10 से लेकर 999 तक अंक कितने हैं? अंक कितने हो जाएंगे भाई? 10 से 99 तक 90 अंक हो जाएंगे, और 90 अंक है, कितनी संख्या है हमारे पास? सॉरी 90 संख्या की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है हमारे पास? 90। तो 90 संख्या में प्रत्येक अंक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है, तो कितनी हो जाएगी? 180 अंक। कितने अंक हो जाएंगे? 180 अंक हो गए। आगे देखो फिर 100 से लेकर 683 तक। अब आप एक बार बताओ कि 683 है, 100 से लेकर 683 है, तो आप इसमें से कितना घटाओगे कि यहां पर अंक संख्या कितनी होगी? पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको 99 घटा लो इससे, 683 में से आप एक बार के लिए 100 घटा लो, कितना हो गया? 583, उसमें एक जोड़ दो, कितना हुआ? 584। कितना हुआ? 584। आप खुद काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 99 संख्याएं कम करनी है, बाकी जो संख्या बचेगी वो यहाँ लिखनी है। क्या लिखनी है बताओ? क्योंकि 100 से लेकर 683 तक कितनी संख्या है हमारे पास? 584 संख्याएं। और ये 584 जो संख्याएं हैं हमारे पास वो कितने अंक की है? 1 2 3 1 2 3 1, कितने अंक की? 3 अंक की। तो 3 किससे गुणा करोगे इसको? 3 से। कहने का मतलब है 584 है, प्रत्येक अक्षर में कितने अंक? 3 है, तो आप 3 से गुणा करोगे तो प्रत्येक अंक आ जाएगा। 3 चौके 12, हसल लगा 1, 8 या 24, 25 के 5, हसल लगा 2, 5 15 16 17। ठीक है, आप इन सभी को जोड़ दो, 9 और 2 11, हासिल का 1, 8 5 13, 1 14 का 4, हासिल का 1, 7 और 1 8, 1 9 और 1। तो इसका मतलब है हम 683 तक पहुंचेंगे तो हमारे पास कितने की स्टॉक हो जाएंगे? 1941 की स्टॉक हो जाएंगे। 1941 की स्टॉक तक पहुंच जाएंगे हम। तो 683 गिनेंगे तो कहां तक जाएंगे? 1941। अब आप सोचोगे कि सर आगे कैसे? अब मान लो मैं लिख रहा हूं 683 हो गया, अब अगला प्रश्न मान लो 684 प्रश्न आ ही जाए, तो आप बताओगे ये 684 लिखा जाएगा पूरा तो उसने कितने किस्तों पूरा हो जाएंगे? 1941, 1942, 1943 और 1944। और मान लो आगे वाला वर्ण आ जाए 685, 44 तक हो गई, फिर 45 46 और 47 से 1947 वर्ण लिखे जाएंगे किस्तों का प्रयोग का। अब ऐसा ही हम क्वेश्चन एक अगला वर्ण पढ़ने वाले, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देख लो कौन सा क्वेश्चन बता रहा है। देखो एक विद्यार्थी 1 से गिनती लिखना है, एक विद्यार्थी 1 से गिनती लिखता है। कितने से गिनती लिखता है? एक विद्यार्थी 1 से गिनती लिखता है। लिखने के बाद वह अंकों को गिनता है। लिखने के बाद वह अंकों को गिनता है। गिन लिया तो वह कुल
1269 अंक तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। विद्यार्थी ने कहां तक गिनती लिखी? विद्यार्थी ने कहां तक गिनती लिखी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ने वाले हैं, इससे आगे और भी सरल हो जाएगी क्वेश्चन। क्यों? मैं कुछ ना कुछ चीज निकालते रहूंगा, हर क्वेश्चन के आधार पर एक चीज दिखाऊंगा। जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इसके ऊपर वाले का जस्ट उल्टा है। क्या है? उल्टा है। इसमें हमें पूछा गया था कि उसने 683 तक प्रश्न है। प्रश्न कहां तक है? 683 तक प्रश्न है। तो उसने कुल कितने अंक का प्रयोग किया या कुल कितने किष्टों का प्रयोग किया? अब की बार उल्टा है, उसने कुल अंकों का प्रयोग कर चुका है वो 1269। अब बताओ कि उसने कहां तक गिनती लिखी। तो एक बार अनुमान लगाओ कि यहां पर 1900 तक पहुंचा, तो कहां तक गिनती लिखी? 683 तक। इसका मतलब है हमारा जो उत्तर आएगा वो 683 से कम आएगा। क्यों? हमें क्या गिनती लिखनी है। तो उसने अंकों का प्रयोग इतना किया, यहां पर अंकों का प्रयोग ये इतना कर रहा है और यहां पर अंकों का प्रयोग इतना कर रहा है। तो बस सेम करते रहो। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। ठीक है, हो गए अंक। फिर देखो 10 से लेकर 99 तक संख्या होगी 90, अंक हो गया 180। ठीक है, फिर कहां तक जाना हमें? हाँ, 100 से क्या आगे? अब एक बार के इन दोनों को जोड़ो। कहने का मतलब है 1 से लेकर 99 तक हमारे पास अंक कितने आ गए? 199 अंक आ गए। कितने आ गए? 199 अंक। और आपको पता होना चाहिए कि 100 से लेकर 999 तक अंक कितने होते हैं? 27 होते हैं। ये आपको पढ़ाई होगा। होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिनती आ रही है वो कितने आ रही है? 1269 वाली आ रही है। तो 1269, तो वो 2700 तक कम ही है। तो इसका मतलब है जो अब बाकी के अंक जो बचेंगे, बचने वाले अंक है, वो कितने अंक की संख्या होगी? 3 अंक की संख्या होगी। तो देखो 100 ये अंक हो गए। तो 1269 में से आप 100 घटा लो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारे पास 1080 अंक बचे हैं, हमने 101 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग किया? 189 अंकों का प्रयोग किया। ये घटाने के बाद हमारे पास अंक कितने बचे हैं? 1080। तो 1000 जो 80 पूरे अंक है वो कितने अंक की संख्या होगी? 3 अंक की होगी। क्यों? क्योंकि 3 अंक की टोटल संख्या कितनी होती है? 2700 संख्या होती है, 2700 संख्या होती है। तो जो 1000 संख्या होगी वो 3 अंक की संख्या होगी। तो आप देखो 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1080 में कितने का भाग लगाओ? 3 का। 3 तिया 9, 10, 3 छंग 18। तो कितनी संख्याएं होगी? कहां तक गिनती लिखी उसने? मतलब 360 तक पहुंचेगा तो 3 अंक की संख्या होगी। तो आप बताओ उसने टोटल कितना प्रयोग किया, कितने अंकों का प्रयोग किया? 360 तक उतर आएगा? नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, यहां पर कितने संख्याओं का प्रयोग कर रहा है वो? 90। 360 तो 3 अंक में प्लस 90 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। 9 और 6 15 का 5 आंसर लगा 1, 3 1 4। तो वो 459 तक पहुंचेगा। तो कहां तक गिनती बोल चुका होगा? 1269 बार। अब अगला मान लो कि 460 बोलता, 460 बोलता, तो इसका मतलब 69, 70, 71 और 72, 1272 तक गिनती गिर चुका होता। ये आपको बताना चाहता हूं। ये जस्ट पर्सन इसका जो उल्टा है, ये थोड़ा आसान हुआ। इसमें करना था आपको इन अंकों को जोड़ना था। अब की बार वाले में आपको अंक निकालने, संख्या निकालनी है कि कहां तक पहुंचा है वो, और फिर इन संख्याओं को जोड़ना है। अब की बार वाले संख्या जोड़नी थी और पिछली बार वाले हमने अंक जोड़े। क्यों? क्योंकि
इधर देखो, अब ये जो पढ़ने वाले हम सारणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर ये आपको अच्छे से याद होगी, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, आसानी से हो जाएगी, तो आपने जो पहले वाले 2 क्वेश्चन किए ना, वो भी आप चुटकियों में कर सकते हो। मतलब उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो पहले वाले इसलिए बताइए ताकि आपको ट्रिक पहले पता चल जाए, तो आप ट्रिक पर ध्यान दोगे। बेसिक पढ़ो, ट्रिक बाद में बताया जाएगा, ठीक है। ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है कि इसके आधार पर आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो, वैसे हमने 2-3 पढ़ लिया ये कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं है। अंक कितना है? 1। आप सोचो अंक है कितना, मतलब ये प्रत्येक संख्या है जो 1 अंक की संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 9। अब ये देखो, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी? ये 90 संख्याएं हो जाएगी। कितने अंक की संख्या है ये 2 अंक की संख्या है। तो इन कुल अंक कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। हो गया। फिर ये देखो आगे ये कितने हो जाएंगे? 900। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो 9, 90, 900, आगे 9000, फिर आगे 90000। या 1 अंक की, या 2 अंक की, या 3 अंक की, या 4 अंक की, या 5 अंक की। यहाँ देखो 9, 180 गुणा करो कितना हुआ? 2700। गुणा करो कितना हुआ? 36000। गुणा करो कितना हुआ? 45। 1, 2, 3, 4। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो सबको वैसे पता है, आप ज्ञात कर लोगे, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ ले 1 से लेकर 99 तक जो अंक लिखे हैं उनमें कुल कितने अंक आते हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना यहां से इन दोनों को जोड़कर कितना हुआ? 189। 1 से लेकर 99 तक आपको पूछ सकता है कि 1 से लेकर 999 तक अंक कितने प्रयोग होता है, तो आपको तीनों को जोड़ के लिखना है, यहां से लेकर यहां तक। तो 2700, देखो 2700 और 189, 9882, तो हो जाएगा ये 2889। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि 3 अंक तक पूछ लिया तो आप डायरेक्ट 2899 लिखोगे उत्तर, कि इतने अंक का प्रयोग हुआ है। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 999 तक। तो आपको वो बार बार ऐसे गुणा करके ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 अंक का पूछे तो 190, 1 अंक का पूछे तो 9, 3 अंक का पूछे तो 2899, 4 अंक का पूछ ले तो कितना आएगा? अब देखो 3, फिर देखो 1, 2, 3, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो आगे वाला अगर पूरा पूछ ले तो 4, 1, 2, 3, 4, ये हो रहा है शायद। अब आप खुद जोड़ के देख सकते हो। 36,000 में ये जोड़ो, ये 9 आ गया, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 8 आ गया, 8, 2, 6 और 2, 8, वापस का 3 का 3। कहने का मतलब है अगर 2 का पूछे तो बीच में 1, 8, यहाँ 1 है, बीच में 8 और 9, पीछे और आगे वही अंक रहेगा। आगे वाला अंक सबके समान है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पीछे वाला अंक सबके नो रहेगा, 1, 2, 3, 4। अब जितनी बार पूछा, इन 2 का पूछा तो 1, 8, इन 3 का पूछा तो 2, 8, इन 4 का पूछा तो 3, 8, इन 5 का पूछा है तो 4, 8। अगर आपको अगली वाली संख्या का पूछता तो क्या था? 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 9, ये आएगा। आप चाहो तो घर से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। 6 का पूछे अगली वाला का तो 6, एक कितनी बार 6 आ जाएगा? 6 बार 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ये आपके इन अंकों के संबंधित प्रश्न है। अब इसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। देखते हैं। एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल 4061 अंकों का प्रयोग करता है। 4061 अंकों का प्रयोग करता है। बताओ उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी? बताओ उसने कितनी संख्या पे एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल 4061 अंकों का प्रयोग करता है। बताओ उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी। आपको ये बताना है कि उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी। तो आप एक बार के लिए देखो कि 4061 किससे छोटा है? 4061 जो देर का है वो इससे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास? 2889 है। और जो अंक 2889 तक दे रखा है वो कहां तक गिनती के दे रहे? 999 तक। तो 1 से लेकर 999 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 2900।
अब जो बाकी के जो अंक बचेंगे वो कितने अंक वाली संख्या होगी? 4 अंक वाली संख्या होगी। कितने अंक वाली संख्या होगी? 4 अंक वाली संख्या होगी। जो बाकी की संख्या होगी इससे वाला, तो 4061 में से हम घटा लो 2889, ये यहां बच जाएंगे 2, यहां बच जाएंगे 7, यहां बच जाएंगे 1 और 1। तो कहने का मतलब 1172 जो अंक है वो कितने अंक वाली संख्या होगी? 4 अंक वाली संख्या होगी। कितनी भी संख्या हो सकती है वो, 4 अंक वाले, 3 अंक वाले, कितनी भी संख्या। अब आपको बताओ कितनी संख्या होगी वो? 1172 में हम कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। तो यह आ जाएगा 2, फिर 9 और 3, कितनी संख्या हो जाएगी? 293। टोटल 293 संख्या नहीं होगी, हमें टोटल याद करनी है 1 से लेकर 999 तक संख्या कितनी होगी? 999, फिर प्लस 293, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, एक बार जोड़ने दो, 9 10 11 12 से लगा 1, 9 9 18 19 कहां से लगा 1, 9 10 2 12, 1200, ये लो 1292 संख्या। जो ये पर्सन दे रखा है वो जस्ट, ये जो पर्सन दे रखा है हमारा 1292, मान लो मैं 1293 लिखना चाहूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 4061, 62, 63, 64 और 65, कितने अंकों का प्रयोग होगा? 4 और जोड़ लेंगे। तो आप ऐसे ही पर्सन अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।